नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर एमेरिलिस लिली फ्लावर्स के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा बहुत ही अपराजिता के पौधे का धार्मिक और औषधीय महत्व है। औषधीय गुणों से भरपूर है ये पौधा। इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी का वास रहता है। अपराजिता के पौधों को जब सही पोषण नहीं मिलता है, तब पौधों में फूलों की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। आज हम अपराजिता के पौधे में डालने के लिए आपको दो ऐसे फर्टिलाइज़र बताएंगे कि जिसे डालने के बाद पूरी गर्मियाँ आपका जो अपराजिता का पौधा है वो फूलों से भरा रहेगा। देखिए दोस्तों, अब तक जो अपराजिता का पौधा था डोरमेंसी पीरियड में था, पत्तियां सारी झड़ चुकी थी और उसकी स्टेम्प भी सूखी सूखी हो गई थी। लेकिन उसके बाद हमने अब फरवरी में उसकी हार्ड प्रूनिंग की। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जितनी सूखी हुई फलियां थी, कलियां थी, पत्तियां थी, सबको हमने हटा दिया। उसके बाद हमने उसमें दिया नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र। उसमें आप सड़े हुए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर का जो लिक्विड घोल होता है वो, मतलब जो भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है आपने अपनी अपराजिता के पौधे में दिया होगा। उससे क्या होता है, उससे अब जो पौधा है वो तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है। उसमें पत्तियां निकलती हैं, न्यू न्यू स्टैम्प निकलती है, यानी पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये काम तो हम फरवरी में कर चुके हैं। लेकिन बहुत से दोस्त, अगर ये काम उन्होंने अपने प्लांट पर नहीं किया है, तो अब आपको अपने प्लांट में हार्ड प्रूनिंग करनी है, सूखी हुई पत्तियों को निकालना है, पौधे की गुड़ाई करनी है, फुल सनलाइट में रखना है। और गुड़ाई करने के बाद सबसे पहले आप उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें। उसके बाद आपको ये फर्टिलाइज़र देना है जो कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये सूखे हुए जो केले के छिलके होते हैं, आप उन्हें सुखा लीजिए। आलू के छिलके, प्याज के छिलके, इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन रिच खाद देने के बाद आपको ये फर्टिलाइज़र अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में देना चाहिए। इससे होता क्या है, अगर हम ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे में नहीं देंगे और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपका पौधा जो है पत्तियों से भर जाएगा। पौधे की ग्रोथ बहुत ही स्पीड से होगी, उसमें फूलों की मात्रा बहुत कम होगी, पत्तियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपने अपने प्लांट में नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो आप दे सकते हैं, और अगर आप दे चुके हैं तो उसके बाद आपको ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ज़रूर देना है। अगर आप बम्पर फ्लावरिंग अपने अपराजिता के पौधे पर चाहते हैं तो देखिए, ये जो छिलके हैं, प्याज के छिलके, आलू के छिलके और केलों के छिलके, भरपूर मात्रा में इनमें पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत सारे पोषक तत्व इन छिलकों में पाए जाते हैं। भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो मैंने क्या किया, इन छिलकों को मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया। सुखाने के बाद मिक्सी में इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एनपीके फर्टिलाइज़र भी बन गया हमारा, और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी है, लेकिन पोटेशियम की मात्रा, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो पौधों को फ्लावरिंग के लिए मजबूर कर देते हैं। इस खाद को अपने पौधे में किस तरह से देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, खाद बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी इस प्लांट के बारे में दे देती हूँ, क्योंकि अगर हम वो ज़रूरी काम इस प्लांट में नहीं करेंगे तो चाहे हम कितना भी अच्छा खाद दें, इस पर फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप अपने इस अपराजिता के पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे 6 से 7 घंटे की धूप मिल सके। बिना धूप के ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। धूप की कमी से पौधे में फूलों की मात्रा कम हो जाती है।
तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे प्रॉपर धूप मिले। अगर आपने किसी ऐसी जगह रखा है जहाँ पर इसे 1-2 ही घंटे की धूप मिलती है, तो वहाँ से उठाकर आप इसे सनलाइट प्लेस में रख सकते हैं। इसके बाद अपराजिता के पौधे की मिट्टी में हमेशा आप नमी बनाए रखें। इसकी मिट्टी कभी भी सूखने ना पाए, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। नमी होना इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नमी का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर वाटरिंग कर दें और मिट्टी को बिल्कुल कीचड़ जैसा कर दें। जी नहीं, मिट्टी भुरभुरी वेल ड्रेन मिट्टी इसकी होनी चाहिए। अगर आपने ये पौधा अपने गमले में लगाया है तो आप इसका जो निकासी का खास ध्यान रखें, यानी जो ड्रेनेज होल है उसे आप चेक करते रहें। अगर वो बंद रहेगा तो मिट्टी में पानी होल्ड रहेगा, जिससे इसकी जड़ें गल सकती हैं। तो ये ज़रूरी काम आपको अपने इस पौधे में ज़रूर करने हैं। और दोस्तों, जो चौथा काम आपको करना है वो करना है पौधे की मिट्टी की गुड़ाई। गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि हर फ्लावरिंग प्लांट की कोई भी पौधा हो, आप हर 15 दिन बाद मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी को ऊपर नीचे अलट पलट करते रहें, ताकि मिट्टी में एयरेशन बना रहे, जड़ों को ऑक्सीजन मिले। और जब जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा पौधा हेल्दी रहेगा। तो गुड़ाई करना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल फ्री का है, ऑर्गेनिक है। अगर इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी हो जाती है तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इतना असरदार फर्टिलाइज़र है। अगर आपके किसी प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप ये फर्टिलाइज़र अपने उस पौधे में दीजिए और रिजल्ट देखिए। मैंने खुद देखा है कि मेरा एक प्लांट डबल चांदनी का 1 साल से फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने ये फर्टिलाइज़र उस पौधे की मिट्टी में दिया तो दोस्तों उस पर बम्पर फ्लावरिंग हुई। तो ये मेरा खुद का अनुभव है, बहुत ही असरदार फर्टिलाइज़र है। और दूसरा ये फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। मैंने इसको ग्राइंड करके स्टोर करके रखा हुआ है, और एक एक चम्मच अब मैं सभी जो परमानेंट गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी मिट्टी में इसको मिक्स करूंगी, क्योंकि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र मैं पहले ही सभी प्लांट को दे चुकी हूँ। अब मैं ये फ्लावरिंग के लिए मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र अपने पौधों में दूंगी। दोस्तों, आप अभी अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर गर्मियाँ काफ़ी पड़ेंगी। और इसको आप महीने में सिर्फ एक बार ही दीजिए, और ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ेंगी तब इसका यूज़ आप मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी ये गर्म भी होता है। लेकिन ये इतना असरदार फर्टिलाइज़र है, ये बंजर मिट्टी को भी उपजाऊ बना देता है। तो इसका यूज़ आप थोड़ा बहुत अपने प्लांट में ज़रूर कीजिए। उसके बाद दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये अपराजिता के को हम सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये पिछले साल के सीड कलेक्ट करके रखे हुए हैं। काफ़ी सारे मेरे पास ये सीड हैं, लेकिन प्लांट्स भी मेरे गार्डन में काफ़ी सारे हैं। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है इस तरह सीड ग्रो करना, कटिंग लगाना। तो काफ़ी सारी मैं सीड ग्रो कर चुकी हूँ। छोटे छोटे बेबी प्लांट भी मेरे ग्रो बैग में निकल चुके हैं। तो देखिए, फिर भी मैं थोड़े से सीड आपको ग्रो करके दिखाती हूँ। मैं तो कहीं भी किसी भी ग्रो बैग में ये सीड डाल देती हूँ, अपने आप ये ग्रो हो जाते हैं। अलग से इनके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये सीज़न बहुत अच्छा है, इसमें आप सीड ग्रो कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपराजिता के प्लांट में ये ऑर्गेनिक खाद देंगे तो आपका जो अपराजिता का पौधा है गर्मियों में फूलों से भर जाएगा, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन जो ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, इसका यूज़ आप महीने में एक बार बहुत ही कम मात्रा में कीजिए। आप इसका लिक्विड बनाकर भी अपने पौधों में दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको प्याज, आलू और ये केले के छिलके बताए, इसको आप हर 15 दिन बाद 1 चम्मच अपनी पौधों की मिट्टी में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको थोड़ा भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप भी गार्डनिंग करते रहिए और नए नए प्लांट्स लगाइए।